हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 4। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य अक्ष से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो इसको छोटे चित्र 1 में देखें। जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से दूसरे सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को अपवर्तन का मान इस अपवर्तन कोण का मान अपतन कोण के से कम रह जाता है। मतलब कोण आई और कोण आर, ठीक है। कोण आई आपतन कोण हो गया, जबकि कोण आर अपवर्तन हो गया। तो इसमें देखिए, ये पृथक्कारी तल है, ठीक है। तो इसमें अगर ये कोई जार है, इसमें अगर जल भरा हुआ है, तो अगर कोई किरण है जो वायु से मतलब विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी तो ये थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। चित्र 2 दे देखिए। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से कम रहता है। मतलब जब कोई सघन माध्यम से अगर विरल में जाएगी, ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर उठ जाती है। मतलब अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी, और अगर विरल सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अपवर्तन का कारण अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जिस माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक x बराबर निर्वात प्रकाश चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए एग्जाम्पल, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो पानी का अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो पानी बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 बटा 2.25 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ से 1.33 पानी के अपवर्तनांक का मान आ जाएगा। देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान कम होगा उस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होगी। अपवर्तनांक का मान माध्यम की प्रकृति, घनत्व में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का मान कम होता है। जैसे देखिए, माध्यम और अपवर्तनांक मान। निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.3 होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है, कांच का 1.52 होता है। हीरे का 2.42 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है, तारपीन का तेल का 1.47 होता है। मतलब सबसे ज़्यादा हीरे का होता है, सबसे कम निर्वात में होता है। अब बर्फ व पानी में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बर्फ में प्रकाश की चाल पानी से अधिक होगी, क्योंकि बर्फ का अपवर्तनांक का मान 1.31 है, जबकि पानी का 1.33 है।
हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.42 है तो निर्वात के सापेक्ष हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो हीरा बराबर निर्वात में प्रकाश चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। तो हीरा 2.42 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में प्रकाश की चाल, तो हीरे में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा 2.42 बराबर 1.23 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोई प्रकाश की किरण वायु में उपस्थित धूल व धुएं के कणों से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह कई भागों में भी फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश के फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अगर घटेगा प्रकाश का प्रकीर्णन बराबर 1/λ4। तो इसमें है कि जिस तरंग की तरंगदैर्ध्य का मान सबसे ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। जिस तरंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। लैम्डा का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की, फिर उससे कम जामुन की, फिर नीले की, हरे की और पीले की, नारंगी की और लाल की। तो इसमें देखिए बैंगनी रंग की 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य का मान सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम बैंगनी की इसमें यह है कि जिसका अपवर्तनांक का मान ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, ये रंग ज़्यादा फैलेगी, कम दूरी तय करेगी। जबकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होगी 7800 एंगस्ट्रॉम। प्रकीर्णन कम होगा, यह रंग को फैलाएगा, ज़्यादा दूरी तय करेगा। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में से आकाश की ओर देखता है तो आकाश काला दिखाई देता है उसे। एबर्ट टिंडन प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परीक्षण, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी प्रिज्म में डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत रंगों में या 7 रंगों में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण की घटना के लाल रंग का विचलन का मान सबसे कम होता है, जब बैंगनी रंग का विचलन कोण का मान ज़्यादा होता है। अगर कोई प्रिज्म में से प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो वह जो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर उल्टा प्रिज्म लगा देंगे तो ये सात किरणें मिलके वापिस सफ़ेद रंग निकाल देगी। ठीक है, 7 रंगों को कहते हैं स्पेक्ट्रम। एस बराबर डेल बराबर विचलन कोण। जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर श्वेत प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से 7 रंग निकलेंगे। ठीक है, अगर इन 7 फिर यहाँ पे उल्टा प्रिज्म लगाएंगे तो ये 7 रंग इस प्रिज्म में जाके वापस सफ़ेद कलर निकाल देंगे, सफ़ेद प्रकाश निकाल देंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शर्तें दो हैं। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जैसा कि ये देखिए, ये तीन डायग्राम को एक साथ समझाया गया है। अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और अगर आपतित किरण का मान अपवर्तित किरण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण अगर दोनों बराबर हो तो ये कोण आएगी, और कोण
अपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ऐसे कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। कोण आई पानी के लिए 48, हीरे के लिए 24.4 है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर वापस सघन माध्यम में लौट आए तो ऐसे को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मतलब एग्जाम्पल दे, हीरे का चमकदार दिखाई देना, रेगिस्तान में मरग मरीचिका का दिखाई देना, वाहन चलाते वक्त सड़क पर पानी का भ्रम दिखाई देना, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु TIR पर कार्य करता है। एंडोस्कोप यंत्र TIR पर कार्य करता है। टूटा हुआ कांच का चमकदार दिखाई देना। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दूसरा देखिए, इंद्रधनुष के बाद वर्षा के बाद बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत बनता है। यह बूंद प्रिज्म की तरह कार्य करती है। ठीक है, जैसा कि ये कोई सघन फिर सघन माध्यम है। ठीक है, तो ये अपवर्तन, फिर ये वर्ण विक्षेपण होगा, फिर लाल कलर का फिर टकरा कर हमारी आंखों में आएगा। ठीक है, ऐसे वॉयलेट का आएगा। तो ये 7 रंग आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, तो इससे हमें इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष गहरा बनता है जबकि दूसरा कम गहरा बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें एक बार तरह अपवर्तन होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष 40 से 42 डिग्री के कोण पर बनता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष 50 से 52 डिग्री के कोण पर बनता है। और रंगों का संयोजन, रंगों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग। ठीक है, ये 3 होते हैं RGB। इसका उपयोग टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब में किया जाता है। द्वितीयक रंग, जिन रंगों को प्राथमिक रंगों के संयोजन से तैयार किया जाता है उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस हरा तो पीला बनता है, लाल प्लस नीला तो मैजेंटा होता है, लाल प्लस नीला, हरा प्लस नीला पिकॉक नीला बनता है। ठीक है, इस डायग्राम से ऐसे है कि हरा और लाल मिलेगा तो पीला बनेगा, हरा और नीला बनेगा तो पिकॉक नीला बनेगा। ठीक है, और नीला और लाल बनेगा तो मैजेंटा बनेगा। ऐसे तीसरा है पूरक रंग, जिन दो रंगों को मिलाने पर श्वेत रंग बन जाए वो पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे हरा प्लस मैजेंटा को मिलाने से श्वेत बनता है, पीला व नीले को मिलाने से श्वेत बनता है। ठीक है, देखिए, कोई वस्तु काली कब दिखाई देती है? तो जब कोई वस्तु श्वेत रंग के सातों रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करे तो वह वस्तु काली दिखाई देती है। कोई वस्तु सफ़ेद कब दिखाई देती है? जब कोई वस्तु श्वेत रंग के सातों रंगों को परावर्तन कर दे तो वह श्वेत रंग कहलाती है, श्वेत दिखाई देती है। ठीक है, तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और हमारे डिस्क्रिप्शन में है जो टेलीग्राम का लिंक है उसे भी जाकर ज्वाइन करना, जिससे आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।